बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। और मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह। कुछ दिनों बाद हाज़िरी हुई है, तो मसला यह था कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इस वजह से तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टडी प्लान के बारे में। स्टडी प्लान लड़कों को कन्फ्यूजन है, बता दें पर्सनल स्टेटमेंट का बता दें। स्टडी पहले एक दो मिनट हम आपको बताएंगे स्टडी प्लान की इम्पोर्टेंस के। लड़के कह रहे हैं इसके ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इससे ये हो जाता है, उससे वो सारी चीज़ें कवर करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर फिर आपको लेके चलेंगे कि भाई असल में कैसे बनाना है, और कि वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक हो गया, जितना हमसे हो सका। ये नहीं कि हम बिल्कुल आपको परफेक्ट बना के देंगे, मतलब हमारी तरफ से या जो हमें डाटा मिला है या जो जिससे हमने 2 साल में एक्सपीरियंस किया है, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अब लोग आपको कहेंगे नहीं ये ऐसे ही फजूल है, ये इस तरह होना चाहिए, ये वो अब उनका ओपिनियन है, वो आपको कैसे कहते हैं। बहरहाल जो हमने ऑब्जर्व किया है तो इतने पिछले साल तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक हो गया। तो अब स्टडी प्लान की इम्पोर्टेंस कितनी है, इसकी 2-3 सॉरी इसकी 2-3 जो है कंडीशंस होती हैं। एक तो अगर तो आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो आप सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके प्रोफेसर पे। और उसके बाद दूसरा, और इसमें भी 2 कंडीशनें होती है। एक्सेप्टेंस लेटर हो भी सही और उसके बाद प्रोफेसर आपका कहे नहीं यार मुझे इतना मैंने एक्सेप्टेंस लेटर देना था और मैंने आपको दे दिया, आगे इंटरनेशनल ऑफिस जाने या कमेटी जाने, जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो जाने और आपका काम जाने। और ये सिर्फ मास्टर वालों के लिए, PhD वालों के लिए मस्ट है। PhD वालों के लिए जितना अच्छा होगा रिसर्च प्रपोजल और क्या नाम है स्टडी प्लान, अगर वो होता है मोस्टली रिसर्च प्रपोजल होता है, तो वो जितना अच्छा होगा उतना ही उनके लिए बेनिफिट होगा। अब एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपके पास है तो पहले उनकी बात करते हैं जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर है, तो उसके बाद उनकी करेंगे जिनके पास नहीं है। तो ये दोनों जो सारी चीज़ें आपको इकट्ठी देखना पड़ेगी, तो मिक्सअप है काम सारा। तो जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर होता है, प्रोफेसर अगर वो कह दे मेरा नहीं उसमें कंसर्न, वो आगे कमेटी जाने, फिर जब कमेटी बैठती है वो फिर आपकी सारी चीज़ें देखती है, आपका स्टडी प्लान और बाकी आपकी जो है क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें। ठीक है, अगर उसमें आपका स्टडी प्लान थोड़ा बहुत अच्छा होता है तो और उसके साथ एक्सेप्टेंस लेटर भी होता है, तो फिर वो आपको थोड़ा एज दे के एक्सेप्टेंस वो क्या नाम है स्टडी प्लान ज़्यादा तगड़ा ना भी हो तो वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर का एज दे के आपको कर सकते हैं, सिलेक्शन आपकी कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर हो, प्रोफेसर भी तगड़ा हो, फिर क्या होता है अगर स्टडी प्लान थोड़ा माठा जिसे कहते हैं हो, फिर अगर प्रोफेसर आपको वो कहे कि नहीं बिल्कुल आपका कोई मसला नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है, या आप फिक्र ही ना करें। वैसे मास्टर वालों के लिए ना चाइना में ज़्यादातर जो है ना इतनी स्ट्रिक्टेस्ट नहीं होती, वो स्ट्रिक्ट नहीं होते इतने, तो वो कोई मसला नहीं है, जैसा भी हो मतलब बना हुआ सही होना चाहिए, देखने में कोई एरर ना हो। प्लेजरिज्म का इतना कोई प्लेजरिज्म कहते हैं, प्लेजरिज्म ये वो इतना नहीं है। लेकिन PhD वालों को ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा एक दोस्त था जियांग यूनिवर्सिटी में जिसका एडमिशन हुआ था, वो मुझे बता रहा था कि जब मैं वहाँ पे गया मैंने जो वो बनाया सेंड किया था उन्हें स्टडी प्लान, तो मुझे नहीं पता था कि वो प्लेजरिज्म उसमें वो चेक करते हैं या नहीं। वो तो उसने तो खैर अपना बना के उनको भेजा था। जब जब उन्होंने नए एडमिशन स्टार्ट करने थे तो लड़का एक मतलब जो एक्सेप्टेंस के लिए मेल वगैरह करते हैं, उसने मेल की, उसके बाद उन्होंने कहा भी इसका चेक करो, स्टडी प्लान वगैरह चेक किया तो प्लेजरिज्म भी चेक करते हैं। वो कहते हैं स्टडी प्लान में हम ये टॉप रैंक की बात कर रहा हूँ, ये जियांग यूनिवर्सिटी टॉप रैंक में है ना, इस वजह से हो सकता है लो रैंक में ये खाता ना हो, तो टॉप रैंक में ये चीज़ मैटर करती है। अगर आप टॉप रैंक को देखें, वो था भी तो PhD के लिए, मैं वही उन्हीं की बात कर रहा हूँ। PhD वालों के लिए अगर है तो फिर भी अगर टॉप रैंक के लिए आप सेलेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी, तो आपका थोड़ा बहुत तगड़ा होना चाहिए स्टडी प्लान। मास्टर वालों की बात कर रहा हूँ। जितना गुड़ होगा उतना मीठा होगा, वो ज़्यादा अच्छा है तो जाहिर सी बात है। अब आपके माइंड में यही आ रहा होगा पता नहीं ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है, ज़्यादा थोड़ा माठा जिसे कहते हैं वो कौन सा होता है, जिस पे आप सेटिस्फाइड हो ना कि ये अच्छा है, जिस पे आप मेंटली सेटिस्फाइड। अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी लेके चलेंगे भाई, जितना हमसे जो हमने वो किया है वो आपको सारा बताएंगे। ठीक हो गया। तो अब ये होगी 2 कंडीशनें। अगर आप प्रोफेसर आपके पास तगड़ा है, स्टडी प्लान आपका कोई नहीं गुजारा है जो भी है, तो फिर आपको स्टडी प्लान आपका मैटर नहीं करता, सारी गेम प्रोफेसर के हाथ में होती है। वो कहता है मैंने इसकी CV वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है, तो वो सारी चीज़ें, तो इसका कोई मसला नहीं है, आप इसे ओके करें, तो उसमें स्टडी प्लान मैटर नहीं करता। अब बात आती है जिनके पास एक्सेप्टेंस नहीं होता, वो सारी चीज़ें। तो अब एक्सेप्टेंस नहीं है, टॉप रैंक में अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर तो आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत तगड़ा बनवाना पड़ेगा स्टडी प्लान। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल भी अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो ये सारी चीज़ें होगी। ये भी नहीं कि अगर आपके पास आप एक्सेप्टेंस नहीं है, आपका वो तगड़ा नहीं है स्टडी प्लान, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। नहीं, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता स्टडी प्लान या मास्टर वालों के लिए, मास्टर वालों के। बहरहाल पीएचडी वालों, जो पीएचडी जिसने एमफिल की हुई है उसको पता होगा उसको कि पता होता है कि उसको उसको पता क्या होगा कि आपने कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है। अगर नहीं पता, मतलब कि उसमें कमी पेशी है, जो उसने एमफिल में की है स्टडी, उसमें थोड़ी सी कमी पेशी रह गई है जिसकी वजह से उसे नहीं पता चल रहा। तो बहरहाल ये चीज़ें मास्टर वालों के लिए जो हम इतनी मैटर नहीं बताएंगे करती। उसी को देख के फिर वो भी कर सकते हैं। हाँ, अब जो हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलेंगे, बताएंगे कि स्टडी प्लान के हवाले से वो जैसा जैसा हम बताएंगे आपने वैसा सेम टू सेम कॉपी नहीं करना, आपने उससे आइडिया लेना है कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो एक या दो तरह के, एक तो अपलोड कर दिया है हमने स्टडी प्लान वेबसाइट पे cscguideofficial.com पे। तो बाकी दूसरा जो है वो अगर हो सका तो मैं उसका भी रिव्यू उसमें दे दूंगा, वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने वहाँ पे पिक्स मतलब JPG फाइल में अपलोड किए हैं, क्योंकि अगर हम PDF फाइल में अपलोड करते वो सारे का सारा वो प्राइवेसी को छोड़ के भी अगर हो भी गूगल की हो भी सही, उसके अलावा भी वो छापे का छापा लग जाता, सारे फाइल डाउनलोड करते, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करते और उसके बाद सबका रगड़ा निकल जाता। तो आपने चेंजेस करनी है थोड़ी सी। अब ये हो गई स्टडी प्लान। लक है, आप जितना आप बेहतर कर सकते हैं करें। ये नहीं कि अब नहीं मेरा स्टडी प्लान वीक था, मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, ये कोई जेन्युइन रीजन नहीं है। सुना कि जो स्टडी प्लान की वजह से कोई रिजेक्ट हुआ। हाँ, बहरहाल कोशिश ये करें कि स्टडी प्लान आपका अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन। अगर आपको खुद से नहीं पता चल रहा, क्योंकि हमारा सिस्टम स्टडी का जो हम एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें रिसर्च वर्क नहीं कराया जाता, जिसकी वजह से कुछ लोगों का जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं तो हाँ, थीसिस वगैरह भी नहीं होते। मसला था, क्योंकि मेरा भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ही था। हाँ, अब हमारा जो था, हमारा भी कोई ऐसा सच हमने कोई किसी कोई वो बंदा हायर नहीं किया था जो हमें स्टडी प्लान बना के दे, या किसी की वो नहीं की थी कि यार हमें भी बना के दो, हमने वो भी करना है। बेसिक था सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत हाँ थोड़ी बहुत जानकारी थी, हमें भी नहीं मिली थी जो हम आपको देंगे। यकीन करें हमें नहीं पता था बिल्कुल। हाँ, तो हमारे पास है वो आपको। अब आप ये समझ रहे हो कि नहीं इनके पास कोई ना कोई है, वो जिसे कहते हैं ना कानून का खजाना, मतलब इनके पास है ये सारी चीज़, ये बता नहीं रहे। पहली बात हमें पता है कोई पर्सनल कोई चीज़ छुपाई नहीं है, वो जितनी सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पे शो हो रही हैं। बाकी ऐसा सच हमारे पास कोई वो डाटा नहीं है। अगर मान लो कि अगर मैं एक स्टडी प्लान यूज़ कर भी रहा हूँ तो वो थोड़ी बहुत वो होती है कि हाँ भाई ये मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने माइंड से कि हाँ भाई ये मैं तो यूज़ कर रहा हूँ। अगर यही ऐसा ही स्टडी प्लान सारे 10, 15 या 20 लड़के वही सेम टू सेम यूज़ कर लें, क्योंकि अगर मेरा स्टडी प्लान होगा तो साफ जाहिर है वो जो मेरे मेजर वाले होंगे वो सारे वही ही यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो थोड़ी बहुत चेंजेस करके वो सारी अपलोड करने थे, क्योंकि एक बंदे को आइडिया चाहिए होता है। ठीक है, काफ़ी 7 मिनट की 8 मिनट की वीडियो बन गई। अब आपको लेके चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे कि भाई आपने कैसे करना है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टडी प्लान के साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में भी हम आपको बताएंगे, वो भी हमने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया cscguideofficial.com पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं। ठीक हो गया, तो जी हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपने क्या करना है, cscguideofficial.com गूगल में टाइप करना है और पहले लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे आप पहले लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके CSC यहाँ पे होगा इसमें लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड डॉक्यूमेंट सैंपल, यहाँ पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, अच्छा इससे पहले आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पे दिया गया है ये CSC स्कॉलरशिप एडमिशंस 2019, ये 2019 के नाम से हम अपडेट कर रहे हैं 30 यूनिवर्सिटीज़ का जो है हमने अपडेट कर दिया है इसी में। जैसे इस पे क्लिक करेंगे 30 यूनिवर्सिटीज़ की हमने डिटेल अपडेट कर दी है, मतलब कि जिनके एडमिशन अभी स्टार्ट हुए हैं या अभी नहीं स्टार्ट हुए, तो पिछले 2019 के जो है सारी डिटेल जो है वो लिंक के साथ हमने क्लिक कर दिया है। वैसे अगर आप एडमिशन देखना चाहें जिन यूनिवर्सिटीज़ के, इस लिंक पे क्लिक करके क्लिक हियर टू फॉर स्कॉलरशिप डिटेल, तो वहाँ डायरेक्ट उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो अगर आप जो इन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन जिनके स्टार्ट होने वाले हैं, जिनके स्टार्ट हो गए हैं अब तक, तो उनकी भी लिस्ट यहाँ पे है पड़ी, तकरीबन कोई 50-60 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एडमिशन स्टार्ट हो गए, वो यहाँ पे आके देख सकते हैं। अच्छा चलिए हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। तो आपने क्या करना है, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड डॉक्यूमेंट सैंपल पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप करेंगे इस पे क्लिक, उसके बाद नीचे यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट्स एंड सैंपल CSC स्कॉलरशिप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सैंपल, यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स CV फॉर्मेट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट हो गया हो, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया हो, एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट चाहिए हो, ये सब सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म ब्लैंक में चाहिए हो तो ये वो भी। अब आते हैं स्टडी प्लान की तरफ। अच्छा, स्टडी प्लान में अब यहाँ से आने से पहले आपको मैं कुछ बता देता हूँ। स्टडी प्लान अगर आप यहाँ से शुरू नहीं करना चाहते तो आपने क्या करना है, ये आप देख रहे हैं
यहाँ पे आपने स्टडी प्लान लिख लेना है, जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है उस यूनिवर्सिटी का डिटेल उसकी लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद उस स्टूडेंट अपना नेम लिखना है, फ़ोन नंबर भी साथ लिख लेना है, आगे हो सके तो पासपोर्ट नंबर भी यहाँ पे लिख देना है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपकी वीचैट आईडी है तो वीचैट आईडी भी आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद स्कूल कौन सा है जिसमें अप्लाई कर रहे हैं, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स अगर है, ये फॉर एग्जांपल मैंने इमरान खान लिख दिया है, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स लिख दिया, आपने अपने हिसाब से लिखना है, स्कूल ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या जो भी है। डिसिप्लिन कौन सा है, मेजर डिसिप्लिन अगर केमिस्ट्री का है तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इस तरह का, अगर फिजिक्स में अप्लाइड फिजिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। मास्टर के लिए कर रहे हैं तो एमएस यहाँ पे लिख देना है। अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टडी प्लान की जगह आपने क्या करना है, रिसर्च प्रपोजल लिखना है, ठीक हो गया। नीचे आपने फिर रिसर्च प्रपोजल के हिसाब से करना है। तो हम कर रहे हैं मास्टर के हिसाब से, तो पीएचडी वाले भी अगर उनको रिसर्च प्रपोजल नहीं बनता तो फिर इसी और कोई तरीकाकार नहीं है, आप इसी को फॉलो कर स्टडी प्लान ही तैयार कर लें। उसके बाद आपने प्रोफेसर का नेम लिखना है, एक्सपेक्टेड प्रोफेसर जो है आपका, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर नहीं है तो फिर आपने ये सारी चीजें काट देनी है, ये चीजें नहीं लिखनी, ठीक है। बस ये चीज काट के आपने नीचे से शुरू हो जाना है, ठीक हो गया। नीचे यहाँ पे आपने शुरू हो जाना है, आपने देना है इंट्रोडक्शन अपना या जो भी आगे मैं बताता हूँ क्या क्या करना है। तो यहाँ पे जिनके पास एक्सेप्टेंस होगा वो यहाँ पे अपने प्रोफेसर का नाम लिखना है, वो प्रोफेसर किस डिपार्टमेंट का है, प्रोफेसर ऑफ अगर अप्लाइड फिजिक्स है, प्रोफेसर ऑफ अप्लाइड फिजिक्स तो वहाँ से तो वो उसकी ईमेल उसका फ़ोन नंबर लिख देना है, ठीक है। नीचे आपने फिर आपने अपनी डिटेल यहाँ से शुरू कर देनी है, ठीक है। तो वो कौन सी है, आपने फिर यहाँ पे अपनी डिटेल देनी है, आई एम फ्रॉम, ये सारी चीज़ें आपने देनी है। यहाँ पे काम थोड़ा सा मिक्सअप है, जैसे पॉलिटिकल साइंसेज हो गया या नीचे सिविल इंजीनियरिंग का है, क्योंकि मैंने इस वजह से चेंज नहीं की, काफ़ी सारी चेंजेस नहीं की ताकि मैं आपको सही तरीके से समझ आ जाए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ माय बैकग्राउंड, तो आपने बैकग्राउंड का इंट्रोडक्शन देना है अगर आप देना चाहें तो इसमें आपने बताना है कि आप यहाँ पे पैदा हुए, तो ये सारी चीज़ें आप इसको थोड़ा बहुत फॉलो करते रहिएगा। ये जो चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माय बैकग्राउंड, ये आप इसको थोड़ा मोस्टली आप 70-80% कॉपी करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो आपने यहाँ तक तो आपका ठीक है, वाई आई चूज चाइना स्टडी, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं क्यों आपने चाइना यहाँ पे आपने चूज किया है, तो यहाँ तक तो आपका चलता है, चल जाएगा। लेकिन यहाँ से आप वाई डू आई स्टडी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ फलां, जो आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो उसका आपने क्या कर देना है, आगे लिख देना है इस यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जो है फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन चाइना एंड द डिपार्टमेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आपने फिर इसी तरीके को क्या कर देना है, फॉलो करते जाना है। जहाँ पे आपने देखना है कि डिटेल स्टडी प्लान, अगर यहाँ पे डिटेल स्टडी प्लान जो है आपके पास अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर आपने उसको छोड़ देना है, या आपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ जो है अपने डिपार्टमेंट या अपने मेजर के हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें 10 ज़्यादा नहीं तो 3-4 लाइनों की, 5 लाइनों की, 6 लाइनों की लिख देनी है, ठीक है, जिससे उनको पता चले कि हाँ भाई ये इनका ही मेजर है। तो ठीक है, ये हो गया। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें क्योंकि मोस्टली नहीं होती। ये थोड़ा सा रिसर्च प्लान मैंने थोड़ा सा काफ़ी जो था किसी से लेके उसमें थोड़ा सा ये चेंजेस वगैरह थी, तो ये भी उसी में ही शामिल थी। तो ये अगर ये ना लिखना चाहें ये चीज़ें और ये चीज़ें तो कोई इशू नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो, क्योंकि मोस्टली आप परेशान हो रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। माई प्लान आफ्टर, ये आपने लाजमी लिखना है। माई प्लान आफ्टर, ये भी आप यहाँ से तकरीबन कॉपी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई इशू नहीं है। आफ्टर पीएचडी वाले आफ्टर पीएचडी यहाँ पे लिखने आफ्टर आई प्लान टू फाइंड ए जॉब एज ए प्रोफेसर एज ए रिसर्चर इन पाकिस्तान, आई हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद। अगर आप ये ना सोच रहे हो कि यहाँ पे प्रोफेसर ढूंढ रहा है, ऊपर स्पोर्ट्स का वो हवाला देके आया है, तो खैर स्पोर्ट्स के भी प्रोफेसर होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि आपने अपने हिसाब से वो चीज़ें फाइंड करनी है। लिव्स इन इस्लामाबाद, सिटी ऑफ कैपिटल, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आपने यहाँ पे ये सी पैक का जो मेजर रिलेट करता है, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, इसका मेजर जो रिलेट करता है सी पैक के हवाले से, लेकिन जिनका सी पैक के हवाले से मेजर रिलेट नहीं करता उन्होंने सी पैक का हवाला नहीं देना यहाँ पे। कहीं पे सी पैक का अगर कहीं पे हवाला दिया हुआ है तो, अगर नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं। अब आ गए पर्सनल स्टेटमेंट पे। अब ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, अब अगर मैं ये बताऊं कि ये जो चीज़ें हैं ये वाली, ये भी तकरीबन पर्सनल स्टेटमेंट है, आपने खुद का अपना बताना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर ही आती हैं। अगर आपको कोई एडिशनल पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है तो इसी को स्टडी प्लान एंड पर्सनल स्टेटमेंट या स्टडी प्लान / पर्सनल स्टेटमेंट यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया पर्सनल स्टेटमेंट।
ठीक है। तो कोई इसमें आपने अपना आपका पर्सनल डिटेल भी आ गई इसमें, पर्सनल स्टेटमेंट की, उसमें फिर आपका स्टडी प्लान भी आ गया कि आपने चाइना जाके क्या करना है, वाई यू चूज चाइना, या तो इस तरह का, ठीक हो गया। तो ये अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि पर्सनल स्टेटमेंट क्या, मेन चीज़ पर्सनल स्टेटमेंट ये होती है कि आपने अपने बारे में बताना होता है उनको। जो स्टडी प्लान जो होता है वो होता है कि आपने वहाँ जाके क्या करना है। तो वहाँ जाके आप थोड़ा बहुत पर्सनल स्टेटमेंट आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दें, और थोड़ा बहुत वहाँ पे स्टडी प्लान जो आपका बता दें कि वहाँ पे आप क्या करेंगे, मैं मास्टर करूँगा और ये वो सारी चीज़ें। तो ये मिक्सअप काम थोड़ा सा हो गया, दोनों चीज़ें थोड़ी सी रिलेट करती हैं, ठीक है। अब हम पर ये चीज़ें सारी स्टडी प्लान में भी लिखते हैं, ये सारी चीज़ें, तो हम वहाँ पे ऊपर स्टडी प्लान लिख देते हैं, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए नहीं होती, तो हम स्टडी प्लान लिख देते हैं। स्टडी प्लान में ये सारी चीज़ें भी लिख देते हैं। अब पर्सनल स्टेटमेंट का पता चल गया कि आपने अपनी भी डिटेल थोड़ी सी देनी होती है उसमें, फिर आपने क्यों चाइना वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट। अब देखें ये चीज़ें, ये चीज़ जो थी पर्सनल स्टेटमेंट में, ये स्टडी प्लान में भी आ गई थी। यहाँ पे आपने लिखा होगा कि वाई यू चूज स्टडी, जो भी है दिस यूनिवर्सिटी। तो ये तकरीबन मैच करती है ये पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट में आप फिर आप ये सारी चीज़ें लिख दें। अब आप अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए अगर पर्सनल स्टेटमेंट अलग रिक्वायर्ड है और स्टडी प्लान अलग रिक्वायरमेंट है उनकी, ठीक है, तो फिर आपने ये चीज़ें जो ये नेम जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, ये आपने फिर पर्सनल स्टेटमेंट में लिखनी है। फिर आपने स्टडी प्लान में नहीं लिखनी। अगर आपने पर्सनल स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें, ये प्रोफेसर की डिटेल शुरू में लिख दी, या अपनी ये सारी चीज़ें, ये फिर आप पर्सनल स्टेटमेंट में आप ना लिखेगा, फिर आपने स्टडी प्लान जो होगा आपका वो फिर अलग बनेगा। फिर आपने उसको उसमें से आपको अलग से फिर आपको बताना होगा, ठीक है। फिर आप स्टडी प्लान इस तरह का कोई देंगे, स्टार्ट यहाँ से करेंगे, ठीक हो गया। तो आप पर्सनल स्टेटमेंट में फिर आप ये ना लिखेंगे। अब ये चीज़ें आ गई दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना सेलेक्ट करना चाह रहे हो, ये पर्सनल स्टेटमेंट में ही आ रहा है। तो फिर आपका जो स्टडी प्लान होगा वो पर्सनल स्टेटमेंट से फिर थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। अगर तो फिर उनको पर्सनल स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या कहा है, स्टडी प्लान कहा है, तो फिर आपने क्या करना है, सिर्फ फिर आपने ये सारी डिटेल उसमें दे सकते हैं स्टडी प्लान में, ठीक है। सिर्फ अगर पर्सनल स्टेटमेंट उनको नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आप उनको स्टडी प्लान नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए, फिर आप उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, स्टडी प्लान का भी डाटा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरे पेज पे वाई नॉट पाकिस्तान, पाकिस्तान क्यों नहीं चूज़ किया, ये आप पर्सनल स्टेटमेंट बता रहे हैं क्यों नहीं चूज़ किया, ठीक हो गया। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव बता दें। ऑब्जेक्टिव अगर आप नहीं बताना चाह रहे, आपको नहीं पता चल रहा, तो आप छोड़ दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मोस्टली हमारे उनके पास नहीं होती ऑब्जेक्टिव्स वगैरह। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव है, आपका मेन पर्पस क्या है, तो फिर आप उनमें बता दें, हाँ भी आई हैव ग्लैमर टू प्रोड्यूस थिंकेबल इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्ट्रक्चर। ये स्पोर्ट्स मैंने वैसे लिख दिया था, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। एंड आपने अपने हिसाब से क्या कर देनी है, इनको चेंज कर देना है अपने मेजर के हिसाब से। अगर आप इतने तो सियाने हैं कि ये फिक्र किस पे मैच करता है, माई ओवरऑल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इज टू यूज द MS इन व्हीकल टू बिकम ए वर्ल्ड क्लास स्पेशलिस्ट इन सिविल इंजीनियरिंग। तो आपने अपने हिसाब से जो भी हिसाब से लिख देने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, स्टडी प्लान और पर्सनल स्टेटमेंट। बाकी रही बात रिसर्च प्रपोजल की, तो रिसर्च प्रपोजल पे इतनी ज़्यादा कमांड जिसे कहते हैं हमें नहीं है। तो वो कभी किसी दिन अगर मेरा चक्कर लगा, दोस्त देखा है, तो उससे मैं इंशाल्लाह उसके साथ इकट्ठे बैठ के कोशिश करेंगे 2-3 मिनट की वीडियो या जो भी है बने, तो वो बना। मोस्टली चल जाता है, स्टडी प्लान भी तकरीबन PhD वालों के लिए चल ही जाता है। रिसर्च प्लान प्रपोजल का ऊपर बस आपने हेडिंग, अगर आपसे नहीं बन रहा, अप्लाई करने से तो बेहतर है ना कोई स्टडी प्लान की जगह आप रिसर्च प्रपोजल लगा दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये हो कि ये मैं सिर्फ अपना आपको बता रहा हूँ कि ये हमें ऐसा लगता है, हमारा एक्सपीरियंस ऐसे है जो हम आपको बता रहे हैं। बाकी अगर आपको कोई ये कहे कि भाई ये फजूल बता रहे हैं, ये सही नहीं बता रहे हैं, तो भाई ये उनका राइट है, वो कह सकते हैं। हम किसी के जिसे कहते हैं ना मुंह पे हाथ नहीं रख सकते। जो हमें लगा, लड़कों ने कहा कि बताएं, तो उस वजह से हमें बताना, हमें इतनी कोई ज्यादा कमांड नहीं थी। जो जितना हमारे पास था एक्सपीरियंस, सारी चीजें वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट बता दी। बाकी ये कितना इफेक्टिव साबित हो सकती हैं आपको, तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। कोई भी नहीं जानता कि आपकी स्कॉलरशिप कितने % कन्फर्म है। स्टडी प्लान के साथ स्कॉलरशिप लगती है। हर बंदा अपनी थ्योरी पेश करता है, अपना नज़रिया पेश करता है। तो जो हमारा नज़रिया था, क्योंकि अगर कोई जो बंदा नज़रिया पेश करता है वो फिर ये देखते हैं, अच्छा ये पेश जो कर रहा है इसका खुद का बैकग्राउंड कैसा है, मतलब कि इसकी स्कॉलरशिप लगी है या ये एवं तो नहीं छोड़ रहा। तो अगर तो आपको लगे कि हाँ भाई हमें तो पता है ना कि हमें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप लगी है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं। अगर ना लगी होती तो हमें क्या सुनता भी कोई ना, हम खुद भी ना बनाते भी,
हम हमारी खुद की स्कॉलरशिप है नहीं तो हम इनको कैसे बताएं। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, तो ये आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये मेन आपकी क्या कह रहा हूँ, ओवरव्यू ये है कि स्टडी प्लान और पर्सनल स्टेटमेंट तकरीबन जो है सेम होती है। आप अगर इसी चीज़ को जो है फॉलो करना चाहें, बिल्कुल सेम नहीं, आप इसी को फॉलो करते जाएं, तकरीबन इसी को ही फॉलो करते जाएं, तो ये काम आपका स्टडी प्लान तैयार हो सकता है। चलो आपके माइंड में ये तो ना हो कि पता नहीं ये मेरा ठीक है या नहीं है। अगर आपको इसी को थोड़ा बहुत आप इसको 50 70 60% भी आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए ये अच्छा फ़ायदामंद साबित होगा। मज़ीद भी मैं रिसर्च प्रपोजल या किसी और दोस्तों से मज़ीद जो वो लूँगा उनसे, तो वो सारी चीज़ें भी आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। बहरहाल अगर आपने ये चीज़ें शुरू में डालनी है तो ये आप डाल सकते हैं, इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ स्टडी प्लान बनाना है, पर्सनल स्टेटमेंट नहीं बनानी, तो फिर ये यूज़ कर लें। पर्सनल स्टेटमेंट में अगर फिर बनानी है तो फिर ये स्टडी प्लान में ये चीज़ें सारी यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि आप ये पर्सनल स्टेटमेंट में उनको बता चुके हैं ये सारी चीज़ें। कोई नहीं, अगर यूज़ कर भी देते हैं स्टडी प्लान में तो इतना कोई इशू है नहीं, ठीक हो गया। मेन चीज़ होती है कि आपका प्रोफेसर, आपका बिलीव और आपकी हार्ड वर्क, ठीक है। अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ चाइना जाना तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ना स्टडी प्लान आपका माठा हो तब भी आपको कोई नहीं रोक सकता, तगड़ा हो तब भी कोई नहीं रोक सकता। तो ये आपकी बिलीव है, आपका बिलीव है और आपकी हार्ड वर्क है। बस मैं तो इतना कहना चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की। मैं कोशिश करूँगा कि एक दो वीडियो में मोटिवेशनल वीडियो जो अगर मैं 2 मिनट 3 मिनट की बना सका, क्योंकि लड़के काफ़ी सारे कंफ्यूज हैं इस हवाले से, तो फिर वो मे भी वीडियो देख के थोड़ा चार्ज अप और हमें दुआएं दें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।